अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और थोड़ा वीडियो कम आ पा रहा है, रीज़न है कि थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग बिजी हैं। ऑनलाइन के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं मिल पा रहा है, तो पिछला वीडियो में भी बताए थे ये बात। तो थोड़ा थोड़ा जब जब टाइम मिलता है तो कुछ एक आध टॉपिक बता देते हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था स्टैटिक वेरिएबल, या उसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे वेरिएबल क्लास और इंस्टेंस हो सकता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक हो सकता है, वैसे क्लास के अंदर मेथड भी जो होता है वो स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंस और क्लास हो सकता है। जो नॉर्मली अभी तक हम लोग मेथड बनाए पिछले वीडियोस में, या पिछले टॉपिक्स जो हम लोग पढ़े, मेथड का जो चैप्टर पढ़े, बाय डिफॉल्ट सारा मेथड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और हर ऑब्जेक्ट के पास उसका डिफरेंट डिफरेंट कॉपी जाता है। तो उसी तरह से एक स्टैटिक वेरिएबल था। स्टैटिक वेरिएबल में क्या था कि स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने के लिए आपको क्या था, ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, आप क्लास नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड भी जो बिलोंग करता है वो किसको करता है, क्लास को। स्टैटिक मेथड इन सीसा बिलोंग टू द क्लास, नॉट टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट वाइज इसका कॉपी नहीं बनता है। तो इसको आप चाहे तो क्लास नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो कभी भी ऐसा कोई फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन को आप चाहते हैं कि बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप कॉल कर सके, सिर्फ फंक्शन को कॉल कराना है, तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टैटिक मेथड का। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करते हैं। तो राइट लाइन क्या है, एक मेथड है जो किस क्लास के अंदर, कंसोल के अंदर। लेकिन क्या कंसोल का ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है उसको कॉल करने के लिए? नहीं। रीड लाइन को कॉल करने के लिए तुमको उसको कॉल करना पड़ता है? नहीं। कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 टू, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्ट डॉट टू डबल, ऐसे करके होता है। तो वहां पे क्या है कि कन्वर्ट क्लास का जितना भी फंक्शन है उसको कॉल करने के लिए क्या उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है? नहीं बनाना पड़ता है। तो कभी कोई ऐसा मेथड आपको बनाना है जिसको आप चाहते हैं क्लास नेम के साथ ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, डायरेक्टली कॉल हो जाए, आपको उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं। स्टैटिक मेथड बनाने के लिए अगला क्या क्या करना क्या पड़ता है, तो यहाँ पे आगे पब्लिक लिखना है नहीं लिखना है वो बात का बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आगे आपको रिटर्न टाइप के जस्ट पहले आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, बाकी फंक्शन वैसे ही बना सकते हैं। अब बात आता है कि अगर हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल होता है, तो फिर हम लोग नॉर्मल फंक्शन क्यों बनाते हैं, सबको स्टैटिक ही क्यों नहीं बना देते? तो स्टैटिक फंक्शन के साथ कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, तो अगर इन केस आपके क्लास के अंदर कोई मेंबर है, मतलब क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्लास के मेंबर को यूज कर रहा है, मेंबर वेरिएबल को यूज कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहा है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड जो होता है नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड वो बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके क्लास के अंदर कोई मेंबर नहीं है, या आपका मेथड क्लास का कोई मेंबर को यूज नहीं कर रहा है, या आपके क्लास के अंदर सारा का सारा स्टैटिक मेंबर ही है, तब जब आप क्या कर सकते हैं, सारे मेथड को क्या बना सकते हैं, सारे मेथड को आप स्टैटिक बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपको नॉर्मल नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टेंस मेंबर यूज करना है, तो वहां पे फिर आप मेथड को स्टैटिक नहीं बना सकते, क्योंकि स्टैटिक मेथड का पहला रूल यही है कि इसके अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर या इंस्टेंस मेंबर यूज नहीं हो सकता है। तो अब इसको बनाते कैसे, तो आगे स्टैटिक लगाते हैं। यहां पे देखो लिखा भी हुआ की फीचर पॉइंट ऑफ द स्टैटिक मेथड, पहला बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट टू एन ऑब्जेक्ट। ये क्लास को बिलोंग करता है, किसी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, इसको क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत हमको नहीं पड़ता है। कैन एक्सेस, यहां लिखा देखो, ओनली स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। उसके अंदर जब हम लोग कोई दूसरे मेथड को कॉल करें तो सिर्फ स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, या अगर वेरिएबल यूज कर रहे हैं क्लास का तो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। और कैन नॉट यूज दिस और बेस कीवर्ड, अब ये दिस बेस कीवर्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो दोनों चीज इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। चलो एक बना के देखते हैं हम लोग, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, शुरू होगा। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास स्टैटिक फन डेमो। या मान लो यहाँ पे तुम एक क्लास बनाना चाहते हो माई मैथ। बहुत समय होता है ना कि आप कोई ऐसा क्लास बनाना चाहते हो जिसके अंदर कुछ
फंक्शंस होगा जो कॉल होगा और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी, या कुछ वैल्यू लेगा कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे आप हम लोग बनाना चाहते हैं पब्लिक स्टैटिक int ऐड, int i, int j, और ये रिटर्न कर देगा i प्लस जे। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्लास का कोई भी मेंबर यूज नहीं हो रहा है, इसका अपना लोकल वेरिएबल है, उसी को जोड़ के ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग इसको स्टैटिक बना सकते हैं। इसको स्टैटिक बनाने से फायदा क्या होगा कि हम लोग सीधे क्लास नेम के साथ ऐड को यूज कर सकते हैं। ऐसे ऐड की जगह हम लोग फिर और भी यूज करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं सबट्रैक्ट, यहाँ पे i माइनस जे कर दिए। तो स्टैटिक फंक्शन बनाने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ता है। सबट्रैक्ट के बाद होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो i मल्टीप्लाई बाई जे, और एक डिवाइड कर देते हैं, i डिवाइडेड बाई जे। अब इसको कॉल करना है, चलो मेन बनाते हैं। अब सीधा लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे देते हैं माई मैथ डॉट, देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ क्या कर देंगे ऐड 20 और 40। इसमें क्या होगा, माई मैथ का ऐड कॉल हो जाएगा डायरेक्टली क्लास नेम के साथ, क्योंकि स्टैटिक मेथड है। और 20 यहाँ आएगा, 40 यहाँ आएगा, ये दोनों को ऐड करके रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा 60। इसी तरह से अब सारा मेथड को भी कॉल करा सकते हैं, या मन कर रहा तो कुछ एक दो को कॉल कराए, बाकी को कॉल नहीं कराए, जरूरत होगा तो कॉल कराएंगे। यहाँ पे डाल दिए 20 10, मल्टीप्लाई को कॉल किए तो ये 20 जाएगा यहाँ पे आई में, 10 जाएगा जे में, अंदर आएगा 20 10 मल्टीप्लाई होगा 200, रिटर्न करेगा, यहाँ आएगा प्रिंट हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको प्रिंट करके, रन करा के काम करता है कि नहीं। स्टैटिक फन डॉट सी एस, cmd डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, डी ड्राइव प्रोग्राम्स सी शार्प, csc स्टैटिक फन डॉट सी एस। ओ, ही गड़बड़ होता है, पिछले दिन भी हुआ था। जावा का कोड लिख देते हैं सी शार्प में। 6200 आया। तो स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक मेथड एक क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड होता है जिसको आप डायरेक्टली क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक मेथड के अंदर अगर आप कोई मेंबर वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो वो आपका स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है। अगर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया int k, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन k, देखते हैं यहाँ क्या होता है। देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्या आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड मैथ डॉट के, बोल रहा है के को एरर आ रहा है कि के को बिना ऑब्जेक्ट का स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट के यूज कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली आप किसी भी क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते। लेकिन वही अगर यहां पे मान लो कि ये स्टैटिक रहता, तब देखो यहां पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। वो बोला कि असाइन नहीं है, वार्निंग है, एरर नहीं है, क्योंकि उसमें वैल्यू डाला हुआ नहीं है। तो स्टैटिक मेंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक मेंबर को यूज नहीं कर सकता। अब इसका रीजन समझो, ये तो सबको ही पढ़ा देता है, बुक में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये इसका रीजन क्या है कि नॉन स्टैटिक मेंबर यूज नहीं होता है, स्टैटिक मेंबर यूज हो जाता है। तो याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, स्टैटिक वेरिएबल जब पढ़ा रहे थे उसमें हम क्या बताए थे कि कभी भी कोई प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो जो नॉन स्टैटिक मेंबर होता है उसका ऑब्जेक्ट वाइज कॉपी बनता है, और जो स्टैटिक होता है उसका क्लास के अंदर बनता है। तो होता क्या है कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मेरा तो ऑब्जेक्ट यहां पे हम कहीं नहीं बना रहे हैं, तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल कर रहे हैं। तो अगर नॉन स्टैटिक मेंबर है तो नॉन स्टैटिक मेंबर का मेमोरी कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है तो उसको हम यूज कैसे कर पाएंगे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का मेमोरी क्या बताया था कि जब क्लास लोड होता है तो जो ओरिजिनल मेमोरी होता है वही यूज होता है। तो वो तो जैसी प्रोग्राम रन किया होगा, क्लास लोड हुआ होगा, तो के तो बन गया है। जब के बन गया है लोड होते के साथ, तो बाद उसके बाद ना मेन कॉल हुआ और उसके बाद प्रोग्राम रन करा, तब तक तो मेमोरी बन गया है, इसलिए वो स्टैटिक के अंदर यूज हो पाता है। नॉन स्टैटिक क्यों नहीं यूज हो पाता है, इसलिए यूज नहीं हो पाता बिकॉज उसका मेमोरी बना ही नहीं है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक वो यूज
नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉन स्टैटिक मेंबर का मेमोरी कब बनता है, वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसलिए जब ऑब्जेक्ट बनता है तब बनता है। स्टैटिक का कब बन जाता है, जब हमारा क्लास लोड होता है, मतलब प्रोग्राम जब लोड होता है उसी समय बन जाता है। तो ये क्योंकि मेन कॉल हुआ है, मेन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मेन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है मतलब पूरा प्रोग्राम लोड हो चुका मतलब स्टैटिक मेंबर बन गया होगा। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे आईएनटी के बनाते हैं, या सॉरी एल बना देते हैं, या कोई भी बना देते हैं, तो ये इसका मेमोरी कब बनेगा, इसका ओरिजिनल बनेगा लेकिन वो यूज के लिए नहीं बनेगा, वो सिर्फ कॉपी देने के लिए बनेगा। तो वो यूज के लिए कब मेमोरी बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब। तो यहां हो सकता है ना कि हम क्लास नेम के साथ कॉल कर रहे हैं तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल हो जाए, इसीलिए ऐसा सिस्टम इसमें डाला गया कि नॉन स्टैटिक मेंबर को यूज नहीं कर सकता। हो सकता कोई ऑब्जेक्ट बना ही ना, तो कैसे काम होगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई आगे जाके दिक्कत ना हो कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही कोई क्या करे, के को या एल को जो नॉन स्टैटिक मेंबर उसको यूज कर ले, तो उससे बचने के लिए ऐसा रूल बना दिया गया, ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि स्टैटिक मेंबर हमेशा, स्टैटिक मेथड हमेशा स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। हाँ, तुमसे अगर कोई ये पूछे अच्छा नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉर्मल मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, जैसे यहाँ पे एक बना देता है जैसे पब्लिक वाइड डिस्प्ले, तो ये किसको किसको यूज कर सकता है। तो जो नॉर्मल मेथड होता है, नॉन स्टैटिक मेथड होता है, उसके अंदर स्टैटिक मेंबर भी यूज हो सकता है, उसके अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर भी यूज हो सकता है, लेकिन जो स्टैटिक होगा उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक मेथड मेंबर यूज होगा। ये छोटा सा टॉपिक था जो हम बता दिए, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम कोशिश करें कि टाइम जब जब मिले तो हम ये वीडियो को लेके आए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक मेंबरशिप हम लोग ऑन किए हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग। और मेंबरशिप चार्ज बहुत कम है, अगर आप लोग मेंबरशिप लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को हेल्प हो जाता है, और कुछ आता है तो काम करने में मज़ा आता है। तो क्योंकि यूट्यूब पे देखते होगे कि अभी नया चैनल है तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं लेकिन उससे कोई रिटर्न नहीं है हम लोग को। तो आप लोग अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं, कुछ आपके तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग का हेल्प होगा, तो हम लोग और अच्छा से रिसोर्स तैयार कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं और समय दे सकते हैं कि अगर इधर से कुछ अर्निंग होगा तो हम लोग ऑफलाइन का टाइम को काट के ऑनलाइन में लगा सकते हैं, क्योंकि घर चलाना भी हम लोग को जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर।